तो हेलो दोस्तों, स्वागत है ब्रेन बूस्टर क्लासेस में। दोस्तों आज हम एडिटोरिया के 7500 बुक के जो नए एडिशन का किताब आया है उसमें से हम आज पहली सेट को सोल्यूशन करवाने जा रहे हैं। यदि जो वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर दें, और ताकि हम जो भी सेट सोल्यूशन कराएं उसका वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, समय का गंवारा करते हुए हम पहला क्वेश्चन को पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक निम्न में से कौन थे? तो बी आर अम्बेडकर थे। कौन थे? बी आर अम्बेडकर साहब थे। कौन थे? बी आर अम्बेडकर साहब थे। कौन थे? बी आर अम्बेडकर साहब थे मेरे दोस्त। ठीक है। सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था। 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे। ठीक है। कांग्रेस के 2 बार अध्यक्षता किए थे, एक बार 1938 में, एक बार 1939 में। भगत सिंह का फांसी 1931 में दिया गया था। भगत सिंह का फांसी कब दिया गया था? 1931 में दिया गया था। 23 मार्च 1931 में दिया गया था। भगत सिंह ने नौजवान सभा का स्थापना कब किए थे? 1926 में किए थे। कब किए थे? 1926 में किए थे। अगला क्वेश्चन चलते हैं। वर्ष 1920 के खिलाफत कमेटी की सभा जिसमें गांधी जी से असहयोग आंदोलन को संभालने का अनुरोध किया गया था, वह सभा किस शहर में आयोजित किया गया था? तो इलाहाबाद में। कराची अधिवेशन कब हुआ था? तो 1931 में। कब हुआ था? 1931 में हुआ था कराची अधिवेशन में। और इसी अधिवेशन में सर्वप्रथम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मौलिक अधिकार की मांग किया था। लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? तो 1929 में। लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? तो 1929 में। पूर्ण स्वराज की मांग रखा गया था। क्या? पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था। ठीक है। लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था? तो 1916 में। लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था? तो 1916 में। लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था? 1916 में। इस अधिवेशन में कांग्रेस का पुनः मिलन हुआ और कांग्रेस और मुस्लिम लीग का भी एकीकरण हुआ। चलिए आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्त। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति को होम रूल लीग की स्थापना में से जुड़ा हुआ नहीं था? तो एच.एस. अलकॉट, एनी बेसेंट जुड़े हुए थे, बाल गंगाधर तिलक जुड़े हुए थे, सुब्रमण्यम अय्यर जुड़े थे। एच.एस. अलकॉट और व्लादिवोस्टोक ने थियोसॉफिकल सोसाइटी का स्थापना किए थे। थियोसॉफिकल सोसाइटी का स्थापना कब किए थे? 1875 में। 1875 में थियोसॉफिकल सोसाइटी का स्थापना किए थे कर्नल अलकॉट एवं व्लादिवोस्टोक। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। नोआखली घटना के समय महात्मा गांधी जी के निजी सचिव कौन थे? तो प्यारेलाल थे। कौन थे? प्यारेलाल। पूछेगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन सा आंदोलन का नेतृत्व किया? तो बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किए थे। कौन आंदोलन को? बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। कब? 1928। अब इसी आंदोलन में महिलाओं की तरफ से महात्मा गांधी जी ने पटेल को सरदार का उपाधि दिया गया था। कौन को उपाधि दिया गया था? सरदार का उपाधि दिया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया था रचनात्मक कार्यों को। कौन कार्यों को? रचनात्मक कार्यों को दिया था। बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना कौन नहीं है? तो दुर्गेश नंदनी है, आनंदमठ है, देवी चौधरानी है, लेकिन पोस्ट मास्टर नहीं है। वर्ष 1911 में किस सामाजिक कार्यकर्ता ने ब्रिटिश विधान परिषद के समक्ष निःशुल्क तथा अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा का प्रस्ताव रखा था? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। 1905 के कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे। कहाँ के? तो वाराणसी के। और इन्होंने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना किए थे 1905 में। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना कब किए थे? 1905 में ही किए थे। चलिए अगला क्वेश्चन है मेरे मित्र। अगला क्वेश्चन है, ध्यान सुनिएगा। अगला क्वेश्चन है कि बताइएगा दक्षिण भारत में विजय प्राप्त करने वाला पहला शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। कौन था पहला शासक? था अलाउद्दीन खिलजी था। चलिए बता दीजिएगा शेरशाह का किला किसने बनाया था? तो शेरशाह बनाया था। शेरशाह का किला कहाँ है? तो रोहतासगढ़ में है। शेरशाह का किला कहाँ है? तो रोहतास जिला में है। बाबर का वास्तविक नाम क्या था? जहरुद्दीन। क्या था? बाबर का वास्तविक नाम क्या था? जहरुद्दीन था। वास्तविक नाम क्या था? जहरुद्दीन। औरंगजेब का मृत्यु कब हुआ था? तो 1707 में। औरंगजेब का मृत्यु कब हुआ था? 1707 में।
चलिए आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति रंपा विद्रोह से संबंधित है? तो रंपा विद्रोह से संबंधित व्यक्ति अल्लूरी सीतारामा राजू थे, अल्लूरी सीतारामा राजू थे, अल्लूरी सीतारामा राजू। ठीक है, चलिए बताइए, मंगल पांडे का संबंध 1857 के क्रांति से है। अपना स्थानीय वहाँ के जो ह्यूर्स और बग था उनको गोली मारकर अपना आंदोलन स्टार्ट किए थे और बाद में इनको फांसी का सज़ा दिया गया था। जब फांसी पर सज़ा चल रहे थे इन्होंने हल्ला बोल का नारा दिया था। कोची बोल का? हल्ला बोल का नारा दिए थे। पूछेगा आपसे कि हल्ला बोल का नारा किसने दिया था? तो मंगल पांडे। वीर कुंवर सिंह 1857 क्रांति का नेतृत्व बिहार से किसने किया था? तो वीर कुंवर सिंह, खास करके जगदीशपुर गाँव से। बिरसा मुंडा जनजातीय विद्रोह से संबंधित है और इन्होंने मुंडा विद्रोह का प्रतिपालन किया। और उलगुहान विद्रोह का भी पूछता है कि उलगुहान जो विद्रोह है किससे संबंधित है? तो बिरसा मुंडा से। इन्होंने अपने आप को धरती का मैंने भगवान घोषित किया था, धरती का भगवान घोषित किया था। पागल पंथ की स्थापना किसने किया था? तो करमसा। किसने किया था? करमसा। पागल पंथ की स्थापना किसने किया था? तो करमसा। चलिए आगे आएगा, पानीपत के युद्ध में बाबर के जीतने का मुख्य कारण क्या था? तुगलकमा नीति। इसके दो प्रमुख निशानेबाज थे जिसका नाम था अली और मुस्तफ़ा। उस्ताद अली और मुस्तफ़ा। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं मेरे मित्र। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है, मध्यकाल में जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राजवंश की स्थापना किसने किया था? तो मलिकुर सरवर। फिरोज शाह तुगलक का संबंध तुगलक वंश से है। कुतुब मीनार को फाइनली किसने तैयार करवाया था? फाइनली जब छत बिजली से गिर गया था तो फाइनली पूछेगा आपसे कि कुतुब मीनार को फाइनली रूप से किसने तैयार किया था? तो फिरोज शाह तुगलक। चलिए, और सबसे ज़्यादा दासों की संख्या किसके शासनकाल में रहते थे? तो फिरोज शाह तुगलक। 1,80,000 के आसपास, 1,80,000 के आसपास। चलिए, अधिक जनसंख्या में दफनाए गए बच्चों का समाधान कहाँ मिला है? तो जोरवे संस्कृति में। कहाँ मिला है? तो जोरवे संस्कृति बौलवंशर में। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक है? तो गुप्त का। किसका? गुप्त का। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त था। चलिए बता दीजिएगा, सबसे पहले भारत में सोना का सिक्का किसने जारी किया था? भारत में सबसे पहले सोने का सिक्का किसने जारी किया था? भारत में सबसे पहले सोने का सिक्का किसने जारी किया था? तो हिंद यूनानी ने जारी किया था। किसने? हिंद यूनानी ने जारी किया था। पूछेगा सबसे ज़्यादा शुद्ध किसने जारी किया था? सबसे ज़्यादा शुद्ध पूछेगा तो कुषाण। शुद्ध पूछेगा तो किसको बताएगा? कुषाण। लेकिन सबसे भारी मात्रा में पूछेगा तो किसने जारी किया था? तो गुप्त। सबसे भारी मात्रा में, सबसे ज़्यादा मात्रा में किसने जारी किया था सोने का सिक्का? तो गुप्त। धम्मिक स्तूप कहाँ है? तो सारनाथ। धम्मिक स्तूप कहाँ है? तो सारनाथ। वह कौन सा सुल्तान था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था? तो अलाउद्दीन खिलजी। कौन किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी। तुगलक वंश के शासक मोहम्मद बिन तुगलक बहुत योग्य और प्रतिभाशाली शासक था। चलिए, बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। बलबन किस गद्दी के नाम से गद्दी पर बैठा था? तो गयासुद्दीन बलबन के नाम से। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं क्वेश्चन। यूरोप को उत्तरी अमेरिका से कौन सा सागर या महासागर अलग करता है? तो उत्तरी अटलांटिक महासागर। कौन सा अलग करता है? उत्तरी अटलांटिक। सबसे गहरा महासागर पूछेगा तो प्रशांत महासागर। सबसे गहरा पूछेगा तो प्रशांत महासागर। कैस्पियन सागर खारा पानी का सागर है। चलिए ठीक है। शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भावर क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो गिरिपदीय स्थिति। क्या कहा जाता है? गिरिपदीय स्थिति बोला जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सौर परिवार से संबंधित नहीं? तो निहारिका नहीं है। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं मैच करने के लिए मेरे दोस्त। चलिए, आर्टिकल 26 क्या कहता है? तो धार्मिक कार्यों के प्रबंधन। 1 का 3। अनुच्छेद 40 कहता है ग्राम पंचायतों का गठन। तो 2 का 4। 2 का 4। 98 क्या कहता है आर्टिकल? तो संसद का सचिवालय। इसके बाद है ऑप्शन ड कहता है 239 केंद्र शासित प्रदेश, यानी ऑप्शन नंबर 1 आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन मेरे दोस्त 21 नंबर में। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से किस एक क्षेत्र में राज्य सरकार का स्थानीय इकाइयों का नियंत्रण नहीं होता है? तो नागरिकों का शिकायत नहीं होता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है?
मौलिक अधिकार का पर संविधान का भाग 3 अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स पर आधारित है। बिल्कुल सही है। संविधान के अनुच्छेद 21 में मृत्यु का अधिकार मूलभूत अधिकार है। गलत है। भारतीय संविधान एक पूर्ण संघीय संविधान है। गलत है। संसदीय भी है। भारतीय संविधान के मूलभूत इकाइयों को हटा दिया जा सकता है। नहीं, ऐसा गलत है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? गलत। डॉग। ऑप्शन नंबर डॉग होगा। चलिए, वर्ष 2011 में भारत के संविधान में होने वाले 97वें संशोधन का संबंध क्या था? तो सहकारी संस्थाओं का गठन का कार्य करना, सरकारी संस्थाओं का संगठन का कार्य करना। भारत के संसद द्वारा पंचायत प्रावधान अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार कानून कब पारित किया गया था? 1996। कब पारित किया गया था? 1996 में पारित किया गया। कब पारित किया गया था? 1996 को पारित किया गया। व्यक्तिगत प्रयोजक आय पीडीआई एक है, तो पीडीआई बराबर हो जाएगा पीडीआई बराबर व्यक्तिगत आय माइनस व्यक्तिगत कर भुगतान माइनस गैर कर भुगतान। शरीर के संपर्क में स्प्रिट ठंडी अनुभूति देती है क्योंकि यह अत्यंत वाष्पशील होता है। अगला क्वेश्चन है मेरे मित्र, जब जल वाष्प में परिवर्तित होता है तब वातावरणीय स्रोत से ऊष्मा जल में प्रवाहित होता है। किस में प्रवाहित होता है? जल में प्रवाहित होता है। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा कितना प्रतिशत ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य पदार्थ में परिवर्तित करते हैं? तो 1%। क्या होता है? 1%। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं मेरे मित्र। आगे क्वेश्चन है मिलाने वाला है, तो आप लोग मैच कीजिए। आर्सेनिक से क्या होता है? आर्सेनिक से क्या होता है? फेफड़े का कैंसर होता है। आर्सेनिक से क्या होता है? फेफड़े का कैंसर होता है। आर्सेनिक से क्या होता है? फेफड़े का कैंसर होता है। चलिए, कैडमियम से आइएगा तो हड्डियों का कमजोरी, कैडमियम से हड्डियों का कमजोरी होता है। बेरिलियम से आइएगा, बेरिलियम से मिलेगा तो मस्तिष्क का सूजन होगा। तो डी के दो कौन है? तो डी के दो यानी एक के डॉग मिलेगा। और सी के हो जाएगा 4 यानी सांस संबंधी पोनी बिलाइन करोड़ से सांस। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। आगे क्वेश्चन है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एसेटिक अम्ल तथा एथिल अल्कोहल के मध्य होने वाली अभिक्रिया क्या कहलाती है? तो एस्टीकरण कहलाती है। क्या कहलाता है? एस्टीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? एस्टीकरण। साबुन बनाने की प्रक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। साबुन बनाने की क्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। हाइड्रोजनीकरण, जो वनस्पति तेल होता है उसको हाइड्रोजनीकरण किया जाता है। इसके लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं निकेल को। किसको करते हैं? निकेल को करते हैं। ग्रेफाइट में परतों को एक दूसरे से मिलाकर रखा जाता है वान डर वाल्स बलों के द्वारा, वान डर वाल्स थ्योरम यानी वान डर वाल्स बल्स के द्वारा। आगे क्वेश्चन है मेरे मित्र, आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से एक यातायात संचालित नगरों में भूरी वायु बनाने के संबंधित में कौन है? तो भूरी वायु कौन बनाता है? तो सल्फर डाइऑक्साइड, SO2। ठीक है, चलिए बता दी किस प्रकार के ऊतक से मनुष्यों की ग्रंथि का निर्माण होता है? तो उपकला। ठीक है, इसके बाद बता दीजिएगा मनुष्य की लार में उपस्थित एक घातक लाइसोजाइम किस रूप में कार्य करता है? तो प्रतिजीवाणु यानी जीवाणु को नाश करने वाला प्रतिजीवाणु। पौधों में रंध्रों का खुलना बंद होना किस पर निर्भर करता है? स्फीति दाब पर होता है। स्फीति दाब होता है। एक परासरण होता है मेरे दोस्त, परासरण जो किशमिश बूट फूलता है तो परासरण यानी ऑस्मोसिस क्रिया के द्वारा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा फूल एक अंश है? तो स्त्री केसर है। फूल का अंश कौन है? तो स्त्री केसर है। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं मेरे मित्र। 37 नंबर, सफ़ेद फास्फोरस के संबंध में निम्नलिखित तत्व पर विचार करें। यह एक विषैला पदार्थ है जिसका उपयोग रासायनिक हथियार में किया जाता है। तो बिल्कुल किया जाता है। यह अत्यधिक ज्वलनशील है और हवा के संपर्क में आते ही जल जाता है। तो ऑप्शन नंबर कैट। सामान्य ठंड में निम्नलिखित में से कौन नासिका संकुलन के लिए उत्तरदायित्व है? तो हिस्टामिन। विटामिन का खोज किसने किया था? तब फंक किया था। किसने किया था? फंक किया था। कब किया था? 1911 में किया था। कब किया था? 1911 में किया था। चलिए बता दीजिएगा
केंद्रक कला का निर्माण किस कोशिकांग में होता है? तो अंतःप्रदवी जालिका यानी एंटीप्लाज्कुलम होता है, यानी हिंदी में क्या नाम है? अंतःप्रदवी जालिका। कोशिका का पावर हाउस किससे बोला जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का पावर हाउस बोलेगा तो किसको बोलिएगा? माइटोकॉन्ड्रिया का बोलिएगा। गोल्जी का खोज किसने किया? कमिनो गोल्जी ने किया था। किसने किया था? कमिनो गोल्जी ने किया था। लसिका में रुधिर किस ऊतक का उदाहरण है? संवहनीय ऊतक का। लसिका में रुधिर किसका ऊतक का उदाहरण है? तो संवहनीय ऊतक का उदाहरण है। चलिए मेरे मित्र आगे आइएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में खुला बाजार परिचालन किससे निर्दिष्ट करता है? तो आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों के क्रय और विक्रय करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। 42 है, पूंजी खाता परिवर्तनीयता की सिफारिश निम्नलिखित किस समिति के द्वारा किया गया था? तो तारापुर समिति। कौन समिति? तारापुर। आदिल हुसैन समिति पूछेगा तो लघु उद्योग से। किसे? तो लघु उद्योग से। रंगराजन भुगतान संतुलन पूछेगा तो रंगराजन। नरसिम्हन बैंकिंग। किसे? तो बैंकिंग। नरसिम्हन समिति पूछेगा तो बैंकिंग। चलिए, भूगोल का मानव परिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला व्यक्ति कौन था? एच बैरोज ने किया था। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, 44 नंबर क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा पारिस्थितिकी उष्ण का स्थल माना जाता है? तो पारिस्थितिकी उष्ण का स्थल माना जाता है पश्चिम घाट। कौन कहा जाता है? तो पश्चिमी घाट माना जाता है। आते हैं क्वेश्चन 45 नंबर में, विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है? विश्व संगीत दिवस, तो विश्व संगीत दिवस 21 जून को मनाया जाता है। और साथ साथ 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस मनाया जाता है। 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस। कौन सा दिवस? बांस दिवस। 19 मई को मनाया जाता है राष्ट्रीय लुप्त प्रायः प्रजाति दिवस। राष्ट्रीय लुप्त प्रजाति दिवस मनाया जाता है। 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है। 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस। भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री पार्क कौन था? तो कच्छ। कहाँ में खुला है? तो कच्छ में खुला। कहाँ खुला है? तो कच्छ में। भारत का खारे पानी का झील कौन है? चिल्का झील है। सुंदरी ब्रिज के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो सुंदरवन प्रसिद्ध है। किसने कहा था संवाद का वास्तविक स्थान जिह्वा नहीं बल्कि मन होता है? तो महात्मा गांधी किया था। महात्मा गांधी। तूफानी हिंदू के नाम से किसे जानते हैं? स्वामी विवेकानंद। तूफानी हिंदू के नाम से किसे जानते हैं? तो तूफानी हिंदू के नाम से किसे जानते हैं मेरे मित्र? तो स्वामी विवेकानंद को जानते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन है, द सोशलिस्ट नामक समाचार पत्र का प्रकाशन सर्वप्रथम किसने किया था? श्रीपद अमृत डांगे ने किया था। किसने किया था? श्रीपद डांगे ने किया था। एनी बेसेंट का 2 पत्रिका है, कॉमनवेल है। कौन है? कॉमनवेल और न्यू इंडिया है। कौन है? न्यू इंडिया है। चलिए आगे क्वेश्चन है 49 नंबर, भैंसा सिंह नामक जनजाति कहाँ में पाई जाती है? तो नागालैंड में। कहाँ में? तो नागालैंड में। HDP का फुल फॉर्म क्या होता है? हाई डेंसिटी पॉलीथिलीन। चलिए थोड़ा सा स्मरणीय तथ्य मित्र, थोड़ा सा इसको देख लिया जाए। क्वेश्चन है भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कौन घाटी से मिला है? तो नर्मदा घाटी। लेकिन जीवाश्म पूछेगा, जीवाश्म पूछेगा तो शिवालिक घाटी से, शिवालिक पहाड़ी से। शिवालिक पहाड़ी से। कौन घाटी से? शिवालिक से। सर्वप्रथम प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं मेहरगढ़ से। कहाँ से? मेहरगढ़ से। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल का अवशेष कहाँ मिला है? तो दमदमा से। गर्तावास गड्ढा घर कहाँ के साक्ष्य मिला है? तो बुर्जो हम से, जम्मू कश्मीर। मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य कहाँ मिला है? तो बुर्जो हम से। जोते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ मिला है? तो कहाँ से मिला है? तो आपको मिला है कालीबंगन से। कहाँ मिला है? तो कालीबंगन से। अग्निकुंड का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो कालीबंगन और लोथल से। युग्म समाधि का प्रमाण कहाँ मिलता है? तो कालीबंगन और
लोथन से मिलता है कालीबंगन और लोथन से मिलता है कालीबंगन और लोथन से। इस प्रकार मेरे मित्र हमारा जो क्वेश्चन 50 नंबर का जो सेट था वो समाप्त होता है। एक बार आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, और वीडियो यदि जो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।